हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। रिसेंटली यहाँ पर रशियन जो डिप्लोमेट्स हैं और यूक्रेनियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनके बीच में एक मीटिंग हुई है टर्की की आर्थिक राजधानी इस्तांबुल में। टर्की की राजधानी अंकारा है लेकिन आर्थिक राजधानी इस्तांबुल है क्योंकि वही वहां पर बड़ा शहर है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी बोला जाता है मुंबई है और चीन की जो आर्थिक राजधानी है वो जैसे शंघाई है, ऐसे ही इस्तांबुल भी टर्की का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी है। तो यहाँ पर ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आए हैं, रशिया ने बोला है कि जो उनके ट्रूप्स जो कीव को और चर्निहिव को घेर करके खड़े हुए हैं अब बेलारूस की बॉर्डर की तरफ, वो अब यहाँ से वापस लौट जाएंगे। यहाँ पर डी एस्केलेशन होगा, जो मिलिट्री एडवांस है उसको यहाँ पर अभी खत्म किया जाएगा। युद्ध यहाँ पर अभी नहीं रुकेगा, यहाँ पर मिसाइल अटैक यहाँ पर होते रहेंगे लेकिन जो ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था उसको यहाँ पर स्केल डाउन किया जाएगा। ये बहुत रिलीफ की बात है यहाँ पर यूक्रेन के लिए। ये सब इस्तांबुल में हुआ है। टर्की एक ऐसा देश है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो कि यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। दोनों महाद्वीपों में टर्की आता है। इस्तांबुल वाला जो पार्ट है वो यूरोप में आता है, बाकी जो ईस्टर्न पार्ट है टर्की का उसको हम गिनते हैं एशिया में। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा। अब जैसे ही ये डेवलपमेंट यहाँ पर निकल के आई तो यूएस का तुरंत यहाँ पर बयान आया कि देखिए यहाँ पर रशिया के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रशिया तो अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, इनको जो सप्लाई चाहिए अपने ट्रूप्स के लिए उनको यहाँ पर अभी सप्लाई करेगा और जो इनके ट्रूप्स हैं उनका रीग्रुपिंग यहाँ पर करेगा और फिर से बड़ा अटैक यहाँ पर इसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर कर देगा। ये यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन है उनकी स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के आई है। यूएस ने ये बोला है कि जब यहाँ पर रशिया ने जो मिलिट्री बिल्डअप किया था यूक्रेन की बॉर्डर के पास, तब भी रशिया ने एक बार यहाँ पर झूठी अफवाह फैलाई थी कि हम यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल करने के लिए आए थे, अब हम वापस रशिया में अपने जो बेस है आर्मी वहां पर लौट रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रशियन आर्मी ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो यूएसए बोल रहा है कि हमको यहाँ पर यकीन नहीं कर सकते हैं हम यहाँ जो यूएसए बोल रहा है। इस बीच एक बहुत ही यहाँ पर बड़ी खबर ये आई है कि मारियोपोल, जो कि यहाँ पर रूस के बॉर्डर के करीब यहाँ पर यूक्रेन का बहुत बड़ा शहर है, उस पर कंप्लीट कब्जा हो चुका है रशियन आर्मी का। दोनबास रीजन में ही ये शहर है। दोनबास रीजन में यहाँ पर दो नए देश यहाँ पर रशिया ने खड़े किए हैं। आपको पता ही होगा यहाँ पर लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये दो देश यहाँ पर खड़े किए हैं। ये जो यहाँ पर पीस एग्रीमेंट थोड़ा सा हुआ है टर्की में यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये यहाँ पर इसीलिए हुआ है कि अब यहाँ पर यूक्रेन मान क्या है कि 2014 में जो क्रीमिया रूस ने कब्जाया था और दोनबास और दोनेत्स्क, ये जो सभी जो नए देश जो है जिनको लिबरेट करवाया है यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन से, उनको अब यूक्रेन जो है मान्यता देगा कि ये हमारा पार्ट नहीं है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर विन विन सिचुएशन हो जाती है रशिया के लिए। इस बीच एक स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के ये आई है, यूक्रेन बोल रहा है कि अब हमको यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटी चाहिए रशिया से भी, यूनाइटेड स्टेट से भी, यूनाइटेड किंगडम से भी। ये थोड़ा भद्दा सा मजाक लगता है एक जेलेंस्की के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी ने यहाँ पर मिलिटरीली यूक्रेन के ऊपर कभी अटैक करने की बात नहीं बोली थी। बार बार रशिया ने अटैक करने से पहले यूक्रेन को रिक्वेस्ट किया था कि आप एक सरकारी कागज पर हमको लिख के दीजिए कि आप नेटो में यहाँ पर ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन यूक्रेन ने लिख करके नहीं दिया था और उसका जो परिणाम है वो यहाँ पर सबके सामने है। बहुत सारे सोल्जर्स यूक्रेन के मारे गए हैं, रशिया के मारे गए हैं, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं। लीडर्स कल को फिर से हाथ मिलाएंगे, फिर से फोटो खींचेंगे, मुस्कुराहटें होगी, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी यहाँ पर बर्बाद हो गई है उनके लिए पेन होता है। और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उन्होंने यहाँ पर मतलब ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है। अभी वो बहुत सारा हिस्सा अपना रशिया को देंगे और यहाँ पर पीस ट्रीटी रशिया के लिए साइन करेंगे और रशिया के लिए बहुत बड़ी जीत यहाँ पर ये हो जाती है। दो बहुत बड़े हिस्से इन्होंने यहाँ पर यूक्रेन से आजाद करवा लिए। क्रीमिया को भी यहाँ पर यूक्रेन मान्यता देगा कि ये रशिया का एक पार्ट है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट निकल के ये आई है कि अगर अभी रशिया यहाँ पर वार रोक देता है तो रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी विन हो जाएगी रशिया के लिए। सारे प्रतिबंध भी हट जाएंगे और रशिया ने यहाँ पर जो करना चाहता था कि जो यूक्रेन है उसका जो मिलिट्री है उसको यहाँ पर डीमिलिटराइज करना चाहते थे वो भी कर दिया। और यहाँ पर यूक्रेन से रशिया ने एश्योरेंस भी ले लिया कि अब आप नेटो में शामिल नहीं होंगे, जो कि यूक्रेन ने ऑफिशियली बोल भी दिया है। ईयू में आप शामिल हो सकते हैं, उससे रशिया को कोई दिक्कत नहीं है। और यूक्रेन के लिए ज्यादा जरूरी यहाँ पर यही था कि यूक्रेन ईयू में शामिल हो जाए, अपना जो प्रोग्रेस है उसको करे। खाम खा यहाँ पर यूक्रेन जो था नेटो के चक्कर में पड़ गया और आज यूक्रेन का जो बर्बादी हुई है, जो लोग मारे गए हैं, यूक्रेन कम से कम अभी के लिए 25 साल पीछे जा चुका है केवल एक व्यक्ति की मूर्खता के कारण। यहाँ पर रशिया ने यहाँ पर बहुत बड़ा गेन ये कर दिया है, जो दो नए देश बनाए हैं उनको यहाँ पर बफर स्टेट की तरह काम करेंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच में वो दोनों देश अब बफर स्टेट की तरह रहेंगे, दो नए देश। यानी कि कल को अगर कुछ भी होता है, यूक्रेन फिर से नेटो में शामिल होता है, तो एक दीवार भी रशिया के और यूक्रेन के बीच में एक जगह खाली रहेगी जिसको बफर स्टेट बुला रहे हैं। यहाँ पर भारत के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपको पता होगा हम जो है अमेठी में मिलकर के रशिया के साथ AK-203 राइफल्स बनाने वाले थे, लेकिन रशिया पर जो
जो प्रतिबंध लगे उसकी वजह से हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन हम मिलकर रशिया के साथ करने वाले थे वो बहुत हद तक घर में अटक गया था। तो अभी हम AK-203 राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग फिर से शुरू कर सकते हैं। ब्रह्मोस 2 जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसको हमको बहुत ज्यादा आज के टाइम में जरूरत हो गई है, क्योंकि चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल, चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो सेल है पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दी है। तो इस स्थिति में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 को यहाँ पर डेवलप कर लें। इसके अलावा बहुत सारे जो हथियार हम यहाँ पर रूस के साथ मिलकर के इन फ्यूचर डेवलप करने वाले हैं वो भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे फाइटर जेट्स हम रशिया से यहाँ पर खरीदने वाले हैं, वो भी हम इजीली यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा रशिया ने यहाँ पर भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा ऑफर यहाँ पर दिया है। कच्चा तेल अभी 90 बैरल पर डॉलर के आसपास यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है, और रशिया ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि हम क्रूड ऑयल पर बैरल ओनली $35 में इंडिया को देंगे, यानी कि $65 पर बैरल हमको छूट मिलेगी। यहाँ पर $35 पर बैरल में रशिया हमको क्रूड ऑयल पर प्रोवाइड करेगा, और जो शिप होगी, जो शिप यहाँ पर क्रूड ऑयल को लेकर के भारत में पहुंचेगी वो भी रशिया की होगी। तो भारत को उसके लिए भी पेमेंट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। और यहाँ पर चीपर नेचुरल गैस भी यहाँ पर भारत को रशिया से मिलेगी, और यहाँ पर भारत को बहुत सारा कोयला भी यहाँ पर रशिया से मिलेगा। आप सोचेंगे कि कोयला हम रशिया से क्यों खरीदते हैं? देखिए, भारत में आप सोचेंगे भारत में बहुत कोयला होता है। भारत में कोयला जरूर होता है, लेकिन रशिया में जो कोयला होता है वो भारत से बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। कोयले में भी बहुत सारी कैटेगरी पाई जाती है, आप गूगल करना। जो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और रशिया में बहुत सारा एंथ्रासाइट कोयला यहाँ पर पाया जाता है। वो भी सस्ते रेट में रशिया हमको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आज के टाइम में कहीं ना कहीं रशिया को भी यहाँ पर पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। रशिया ने वार लड़ी है 1 महीने से भी ज्यादा, और वार में हर मिनट में मिलियंस डॉलर्स जो हैं खर्च होते हैं। यहाँ पर किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी वार अफोर्ड करना यहाँ पर बहुत मुश्किल काम होता है। उसके अलावा रशिया के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन लग चुके हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा सैंक्शन यहाँ पर रशिया के ऊपर लग चुके हैं। तो रशिया को भी यहाँ पर पैसों की जरूरत है। वो जो उनके खनिज भंडार है उनको बहुत सस्ते दामों में भारत को बेचने के लिए तैयार है। भारत के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम 130 बिलियन से ज्यादा का हर साल क्रूड ऑयल और कोयला ही यहाँ पर खरीद लेते हैं, और अगर इस रेट पर हमको मिलता है कोयला तो हम बहुत सारा पैसा यहाँ पर बचा सकते हैं, और जो बचा हुआ पैसा होगा उसको भारत की जनता की भलाई में यहाँ पर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट खड़े करने में हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रूस ने एक बात देख ली है कि जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ चली गई तब भी भारत यहाँ पर रूस के साथ खड़ा रहा। जैसा 1971 में रूस ने भारत का साथ दिया था पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर के, यूनाइटेड नेशन में भारत का साथ दिया, और मिलिटरीली भी यहाँ पर भारत को सपोर्ट किया था, क्योंकि यूएस नेवी की जो 7th फ्लीट थी भारत के ऊपर अटैक करने के लिए इंडियन ओशियन में आ गई थी। तब रशिया की जो पनडुब्बी थी, यूएसएसआर की जो पनडुब्बी थी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, उन्होंने ही यूएस को रोका था भारत के ऊपर अटैक करने से। तो अब उसका भी हमने कहीं ना कहीं बदला यहाँ पर रूस को हमने चुका दिया है। इसके अलावा बहुत मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक ऐसा ही इंसिडेंट जो आज रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, ऐसा ही हुआ था रूस और जॉर्जिया के बीच में। बहुत साल पहले जॉर्जिया ने बोला कि हम भी यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करेंगे। तब यहाँ पर रशिया ने अटैक किया था जॉर्जिया के ऊपर, और उनका बहुत सारा एरिया कैप्चर कर दिया था। जॉर्जिया ने उस टाइम सरेंडर कर दिया था, और वार यहाँ पर रुक गई थी, और जॉर्जिया का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनका बहुत सारा एरिया जो था वो रशिया के कंट्रोल में चला गया था। रशिया ने उस एरिया को एक नया देश घोषित करवाया था जिसका नाम था साउथ ओसेटी, और आज के टाइम में उस साउथ ओसेटी का जो देश है उसको जो चला रहे हैं वहां के प्रेसिडेंट एनाटोली बिबिलोव, वो रशिया के द्वारा ही कंट्रोल्ड एक उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी के लिए रिसेंटली यहाँ पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि साउथ ओसेटी जो देश है अब वो मर्ज हो जाएगा रशिया में। तो कल को ये जो 2 नए देश डोनबास रीजन में यहाँ पर रशिया ने रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर में जो 2 नए देश यहाँ पर आजाद करवाए हैं, लिबरेट करवाए हैं, लुहांस्क और डोनेत्स्क, तो हो सकता है आज से 10-20 साल के बाद ये दोनों देश भी रशिया में ही मर्ज कर जाएं। बेलारूस भी हो सकता है कि रशिया में मर्ज कर जाए। रशिया एक बहुत बड़ा यहाँ पर लैंड मास के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा देश इन फ्यूचर बनने वाला है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो सही है? क्या युद्ध विराम होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर यूक्रेन कल को फिर को यहाँ पर नेटो को ज्वाइन कर सकता है, रशिया को अपना मिलिट्री एडवांस जो है उसको रोकना नहीं चाहिए? आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।